नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में एक बहुत अच्छी बात देखने मिली है, वो है आपकी भाग्य रेखा। जब भी भाग्य रेखा इतनी साफ सुथरे ढंग से निकलते हुए शनि के क्षेत्र तक जाती है तो आप जैसे जातकों का भाग्य, कर्म, योग्यता बहुत मजबूत देखने को मिलता है। जीवन में जो भी दृढ़ निश्चय आप कर लेंगे आपको वो चीज़ अंततः प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये भाग्य रेखा हमेशा अंतिम परिणाम बहुत ज़्यादा सुखद देती है। आप देखेंगे अपने जीवन में कि जो भी आपके लिए विपरीत परिस्थिति निर्मित की जाती है, विपरीत माहौल जो मिलता है, आपकी इच्छा के विरुद्ध जब भी कोई काम होता है वो आपके और अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि इस तरह की भाग्य रेखा इंसान के साथ गलत भी अच्छा ही करने के लिए करती है। ये भाग्य रेखा में इतना बल इसलिए होता है क्योंकि इस भाग्य रेखा का मकसद होता है कि कोई भी इच्छा को पूरा करना, किसी भी मनोकामना को अधूरा नहीं रहने देना। इसीलिए यह चंद्र के क्षेत्र से प्रारंभ हुई है, जो मन की संतुष्टि, मन की तृप्ति को दर्शाती है। ये एक मजबूत कर्म को भी दर्शाती है कि आप जैसे जातकों के द्वारा सभी तरह के पेंडिंग कर्मास जो भी आप लेकर के आए हैं, जिनसे भी आपके हैं, वो सभी इस लाइफ में कंप्लीट भी होने वाले रहेंगे। इसीलिए इस कंडीशन में रिलेशंस के रिगार्डिंग आप बेफिक्र रहिए। रिलेशन के रिगार्डिंग बेफिक्र इसलिए क्योंकि मंगल का जब भी कनेक्शन हार्ट से होता है तो ये मांगलिक योग का निर्माण करता है, और इस कंडीशन में रिलेशन ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज लाइफ में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कंडीशन में एक रिलेशन डिस्टर्ब होता है, लेकिन देन आफ्टर सेकेंड रिलेशन और उसके बाद के रिलेशंस बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होते हैं। इसलिए आपके पाम में सेकेंड यूनियन लाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है और बहुत स्ट्रॉन्ग होने के साथ लॉन्ग भी है, जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स को यहाँ रिप्रेजेंट कर रही है। दूसरी बात यह है कि मंगल का नेगेटिव असर खत्म होते से ही हार्ट लाइन का पॉजिटिव रिएक्शन, जो जुपिटर एंड सैटर्न के मिड में जा रहा है, जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देता है, इमोशन सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाइड करता है, चाहने वाले लोग प्रेम, दुलार, प्यार सब कुछ दिलाता है, ये आपके जीवन में बहुत जल्दी आने वाला है। अगर इस चीज़ को हम आपके लाइफ लाइन, लक लाइन से भी जज करें तो यहाँ पर हम देख सकेंगे कि लाइफ लाइन में बाइफोर्केशंस हो रहा है, और इस तरीके का कॉम्बिनेशन नए तरह के जीवन शैली, अच्छी खासी यात्राएं, नए तरह से जीवन जीना, इन सब चीज़ों को दर्शाने के साथ सुकून शांति लेकर के आता है। और करेक्ट 39 के एज से आप देखेंगे कि आपकी लक लाइन में एक तरीके से स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आई है, जैसे इसने माइंड लाइन को क्रॉस किया है। तो माइंड लाइन आपका खुद का बुद्धिमत्ता है, योग्यता, ज्ञान है, तो डेफिनेटली आपके करियर में प्रमोशन और पॉजिटिवली चेंजेस, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ना, पोजीशन पावर बढ़ना, धनार्जन बढ़ना, ये सब कुछ यहाँ 39 के एज के अप्रॉक्स में देखने मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब में टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाते हैं उनके हाथ में सन की कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग पाई जाती है। सन की कंडीशन में सबसे पहले ये देखा जाता है कि कोई विशेष चिन्ह बन रहा है कि नहीं। तो आपके केस में दो चिन्ह अच्छे बन रहे हैं। एक तो ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है जो रॉयल्टी बेस्ड पर्सनैलिटी को और बहुत अच्छी सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, फेम, रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों की कमी नहीं होती। और दूसरा यहाँ पर बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रईस बनाता है। अब इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये देखेंगे आप कि हल्का सा स्लाइटली लेवल पे क्रॉस है और मल्टीपल अननेसेसरी लाइंस यहाँ पर अवेलेबल हो रही है। ये अननेसेसरी लाइंस मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, डाउट्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें फोकस में कमी आती है। और क्रॉस का साइन बार बार डिसइंटरेस्ट किसी भी काम में देता है, क्योंकि जिस एक्सपेक्टेशन के साथ कोई काम करने जाते हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अन्याय देखने को मिलता है कि मेहनत आपका फल किसी और को मिल रहा है, आपसे कम मेहनत वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसी कारण से डिसइंटरेस्ट और अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी जैसी चीज़ें यहाँ पर आती है। तो सूर्य का रेमेडी करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही है टॉप पोजीशन, अथॉरिटी या नेम रिस्पेक्ट के लिए, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट जो दो साइन ये बने हुए हैं ये आपको जीवन में बड़ा एम, गोल अचीव करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो यहाँ पर सन की कंडीशन हाफ अच्छी हुई है, और माइंड लाइन की कंडीशन में हम देखेंगे तो बाइफोर्केशन इधर भी आया है, जो इंटेलिजेंसी को, IQ लेवल को, अंडरस्टैंडिंग को यहाँ इंक्रीज करता है, लॉजिक्स को बढ़ाता है। तो इस कंडीशन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के हाईली चांसेस क्रिएट होते हैं। तो 39 के एज में दो पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने मिलेगा, एक तो आपके करियर में प्रमोशन और दूसरा आपके रिलेशंस में फ्रूटफुलनेस। ये दोनों चीज़ें जब आएगी तो आपका ओवरऑल लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा, और ओवरऑल यहाँ करियर और लक आपका बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने के साथ साथ अपग्रेडेशन लाइफ में देते रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात यहाँ हमें देखने को मिली है। अब यहाँ आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस पे। तो देखेंगे तो फिंगर के लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है,
इमीडिएट एक्शन डिसीजन लेने की आदत ये देता है। थोड़ी पेशेंस की कमी होती है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। और वैसे भी मार्स का जब कनेक्शन हार्ट लाइन से होता है तो ये जल्दबाजी, हड़बड़ी, उतावलापन, बेचैनी, बिना सोचे समझे निर्णय लेना, काम करना, ऐसी आदतों को बढ़ा देता है। तो मंगल के नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, एनर्जीज़ को हम अगर कम कर दें तो आपके जीवन में वैसे ही सुकून, शांति और बहुत स्थिरता के साथ काम बनते हुए देखने को मिलेंगे। आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। लिटिल फिंगर का इस तरीके का झुकाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फैमिली और अपने लोगों के लिए देता है, जिसके कारण सेक्रीफाइस करने से, आप जैसे जातक या कोई भी चीज़ देने से पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए आपसे जुड़े लोगों को आपके द्वारा बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। और लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट रह रही है तो मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आपको जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए। आप एक्शन जो भी कुछ लेना चाहें लाइफ में इमीडिएटली ले लिया करें, लेकिन उसके पहले डीप थिंकिंग या दूरदर्शिता रख करके अगर आप काम करेंगे तो आपको कभी भी किसी भी विषय में रिग्रेट महसूस नहीं होगा। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, दोनों तकरीबन जब सेम होती है तो ये एक रिसर्चिंग टाइप का नेचर देता है, बहुत डीप थिंकर, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव भी बनाता है। तो आप जैसे जातक जिस किसी भी बारे में गहराई से सोचना शुरू करते हैं तो उसके जड़ तक पहुंच पाने की क्षमता गुरु और शनि आपको देंगे। गुरु यहाँ पर विजडम है और सूर्य यहाँ पर विज़न है। ये दोनों जब भी मिलेगा किसी भी विषय में तो आपको परिणाम बहुत अच्छा दे देने वाला रहेगा। हल्के फुल्के जब फिंगर में गैप्स मेंटेन होते हैं तो एक इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी, अधिक खर्चीला स्वभाव भी देता है। फिंगर पर सीधी खड़ी रेखा बहुत अच्छी मौजूद हो रही है जो बेहद मित्रतापूर्वक स्वभाव देती है। और वैसे भी आपके द्वारा जब लिखा ही हुआ है कि लाभ मिलना है तो जो भी आपसे जुड़ेंगे तो वो अपने कर्मास को आपके साथ एंड करने के लिए ही जुड़ेंगे। जैसे उन्हें कुछ देना है या लेना है वो अपना ले करके जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशंस हैं ये समय के साथ साथ अभी और मजबूत होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो बायफोर्क हुआ है मरकरी की तरफ, ये अच्छे कनेक्शन बिल्ड कराता है जिसमें हर समय पर उनके द्वारा लाभ मिलने के योग निर्मित होते हैं। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप ठीक होने लग रहे हैं जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में आपके लेकर के आएंगे। और ओवरऑल जो पाम का कंडीशन है आपकी वो स्ट्रॉन्ग है। और जब भी पाम में खासकर शुक्र, मंगल, बाहरी मंगल, फैलेंजेस ये सब डेवलप होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा देखने को मिलता है, जिसके कारण लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य निर्मित कर रहा है। थंब का साइज शॉर्ट है तो इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना या उनमें चेंजेस करना, जो कुछ करना है तुरंत करना, ज़्यादा सोचे समझे बिना, ये थंब की आदत होती है। क्योंकि इस थंब को बहुत जल्दी रिजल्ट चाहिए, इसलिए यह रिजल्ट ओरिएंटेड बनाता है। इस तरीके के थंब की अच्छी बात यही होती है कि आप जैसे जातक का सभी जिद पूरा जीवन में ज़रूर हो जाता है, क्योंकि जब तक कोई काम पूरा नहीं होगा शांति से नहीं बैठ पाएंगे। रात गई बात गई, मूव ऑन, लेट गो कर आगे बढ़ पाते हैं। पर नेगेटिव बात इसमें यह है कि अपनी योग्यताओं का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेंस, बेनिफिट पे ज़्यादा कंसंट्रेशन ऐसा थंब देता है। तो यहाँ पर 2-3 बातों से आपको परहेज रखना रहेगा, जैसे कि बहुत ज़्यादा किसी का फॉलोवर नहीं बनना है, अंधा विश्वास करके किसी पे नहीं चलना, जैसे किसी के सजेशन, गाइडेंस पे। अपने अंडरस्टैंडिंग, अपने नॉलेज, अपने विजडम के बिहाव पर अधिकतर काम करना है, लॉन्ग टर्म विज़न रख करके करना है। इमीडिएट किसी भी तरह का चेंजेस लाइफ में करने से बचना है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, एट द एंड अपने माइंड को कैपेबल बना रहे हैं कि वो शांत रहे और बहुत अच्छे ढंग से कोई भी प्रोडक्टिव वर्क कर सके, प्रोडक्टिव डिसीजन ले सके। तो इसमें यह हो सकता है कि आपको लगेगा कि देरी हो रही है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन एट द एंड परफेक्शन आने लगेगा आपके हर तरह की चीज़ों में, जिसके कारण ये जो स्ट्रेस लाइन है जो फर्स्ट फैलेंज पर आ रही है ये आना ख़त्म होगी और विल पावर का बहुत अच्छा सदुपयोग आपको हो सकेगा। अच्छा कि आपने ये जो चांदी का छल्ला ये पहन रखा है यहाँ पर, क्योंकि इसका काम है शीतलता देना, शांति देना मस्तिष्क में। डायरेक्ट कनेक्शन थंब का हमारे माइंड से रहता है, तो जितना ज़्यादा माइंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, शांत रहेगा, उतने परफेक्ट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, डिसीजन हमें देखने को मिलते हैं। पाम का स्ट्रक्चर आपके यहाँ रेक्टेंगुलर आ रहा है, थोड़ा सा फैला हुआ भी है। ओवरऑल मिक्स टाइप का हैंड यहाँ पर है, जिसके कारण शारीरिक, मानसिक किसी तरह का पराक्रम करने से पीछे नहीं हटेंगे। आपके लाइफ में जो सबसे ज़्यादा डेवलप जोन आ रहा है वो शुक्र से रिलेटेड आ रहा है, जिसका तात्पर्य होता है लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, रिलेशनशिप, प्लेजर्स। इन सारी चीज़ों की एक्सट्रीम डिमांड आपकी लाइफ में देखने को मिलने वाली है। जैसे आप बहुत ज़्यादा शौकीन किस्म के इंसान देखने मिलेंगे। अधिक खर्चीला स्वभाव आपके लग्जरीज, कंफर्ट या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन को करने पर रहेगा। कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी, घूमने फिरने के शौकीन, बहुत ज़्यादा दूसरों को प्रेम देने वाले, एक्सपेक्टेशन भी रखने वाले प्रेम के रिगार्डिंग,
रिलेशंस बहुत अच्छे से निभा सकने में या रिलेशन मेंटेन करने में, ये जो प्लेजर्स मेनली है जहाँ जहाँ से हमें आता है, ये सब शुक्र ही डिनोट करते हैं। और ये एरिया जब डेवलप हो तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी बनाता है रिलेशनशिप में। तो यहाँ पर जब आप रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल हो जाएंगे, फ्रीडम देना शुरू करेंगे, आपकी पॉजिटिवनेस डेफिनेटली रहे लेकिन बहुत ज़्यादा हावी जब नहीं होने लगेगी सामने वाले पे, तो आप देखिए आपके रिश्ते कितने अच्छे असर करेंगे। ये शुक्र का काम ही है रिश्ते लगातार देना। ये शुक्र आपको बहुत अमीर बना सकता है क्योंकि इसका नियत ही है आपको बहुत ऊंचा जीवन शैली देना। इसीलिए यहाँ पर जब आप लक्ष्मी माँ की आराधना करेंगे या क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहनेंगे, इत्र का उपयोग लगातार करेंगे, हाइजीन मेंटेन रखेंगे, कन्याओं की सेवा करना, स्त्रियों का सम्मान करना, अपने भाषा पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना, अच्छी चीज़ें देखना, सुनना, बोलना, तो ये एट द एंड आप क्या कर रहे हैं, अपने शुक्र एलिमेंट को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करते जा रहे हैं। और ये जितना ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा आपके लाइफ में उतना ईजिली प्लेजर फुलफिल होना, डिज़ायर, एम्बिशन, गोल कंप्लीट होना, जो भी एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हैं अपने लाइफ से, बड़ा कार, बड़ा घर, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, ये सब कुछ आपके लाइफ में प्रोमिनेंटली आ सकेगी। लेकिन इस शुक्र का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं देता है। तो बस यहाँ पर आपको अपने आप को संभालना रहेगा, बाकी ये शुक्र आपको सब कुछ जीवन में दे सकने में सक्षम है। जुपिटर माउंट से हम शुरू करेंगे। तो जुपिटर माउंट पे सबसे पहला तो स्क्वायर का साइन जब आने लगता है तो ये इंडिकेशन होता है कि अब आपके लाइफ में अपग्रेडेशन होने जा रहा है, आपके स्टेटस के रिगार्डिंग, वेल्थ के रिगार्डिंग, पोजीशन, पावर, अथॉरिटी के रिगार्डिंग, लाइफ स्टाइल और फैमिली के रिगार्डिंग। क्योंकि ये सिक्योरिटी का साइन होता है जिसमें आप जैसे जातकों पर आपके पितृ पूर्वजों की, कुल देवी देवताओं की, ईश्वर की असीम कृपा दृष्टि आने लगती है, जो इंडिकेशन देने लगती है कि अब आपका लाइफ चारों ओर से एक तरीके से प्रोटेक्शन वॉल से घिर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस जुपिटर को पॉजिटिव रखिए। उसको कैसे रख सकते हैं, लगातार लर्निंग, एजुकेशन, नॉलेज गेन करने से। जितना ज़्यादा आप धार्मिक काम करेंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति रखेंगे, बहुत ज़्यादा दान धर्म और दयालु किस्म के रहेंगे, आपको हर चीज़ अपने आप आगे से आकर के मिलना शुरू हो जाएगा। बच्चे के रिगार्डिंग भी बेफिक्र रहिए, उनका भविष्य भी बहुत अच्छा है और उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो सब आपके फुलफिल हो जाने वाले रहेंगे। क्योंकि सिर्फ एक ही स्क्वायर इधर नहीं है, छोटे मोटे और इधर बन रहे हैं और एक काइट सिंबल का कॉम्बिनेशन भी आपके सैटर्न जुपिटर के मिड में आया हुआ है, जो बड़े सम्मान, बहुत अच्छे धन और जीवन स्तर में बहुत बड़ी बढ़ोतरी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आना, जिसमें ओवरऑल आपका लक और फॉर्च्यून राइज होना। काइट सिंबल का सबसे महत्वता होता है अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, और सैटर्न यहाँ पर एम्पायर खड़ा करने में मदद करते हैं। तो डेफिनेटली आपको पोजीशन, पावर जो है जुपिटर और सन इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन सैटर्न पे इस तरह के साइन बहुत लंबे समय तक नाम सम्मान बरकरार रखवाते हैं। इसीलिए आपके आने वाली पीढ़ी आपके नाम से बहुत अच्छा काम करते हुए देखने को मिलेगी। और आप लेटर एज में आकर के, ये बात हो रही है तकरीबन 55 उम्र के बाद की, वहाँ पर आकर के आप अपना खुद का कोई ना कोई एम्पायर या इंडिपेंडेंट वर्क क्रिएट करने वाले रहेंगे। ये आपको करवाया जाएगा ज़बरदस्ती। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ बहुत अच्छा देखने मिला है। जुपिटर आपका बहुत अच्छा है। अब इधर जितनी भी आड़ी रेखा है ये दयालु, कृपालु, मददगार, आध्यात्मिक सब बनाती है। थोड़ा सा इस प्रवृत्ति को अगर आप और बढ़ाएं तो आपके जितने भी एम्बिशंस हैं वो सब यहाँ पर कंप्लीट होने लगेंगे, क्योंकि स्क्वायर विंडो का साइन कंप्लीट इधर हो जाएगा। इसके बाद में सैटर्न माउंट आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है। सैटर्न लाइन इंडिपेंडेंट एक अवेलेबल है, जो इच्छा पूर्ति की रेखा है। ये रेखा भी अपॉर्चुनिटी देती है, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग डिज़ायर, एम्बिशन आ जाए तो उसके रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आने लगती है। ये रेखा का काम है लगातार पैसा देना, लगातार भाग्य बनाए रखना और अपॉर्चुनिटीज़ एट द एंड देना। तो आपका ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल रहने वाला है और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लक लाइन तो स्ट्रॉन्ग है ही, और दूसरा यहाँ पर जो सैटर्न की अपनी लक लाइन है और इंडिपेंडेंट अनदर लाइन्स ये सब भी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटीज़ डेवलप करती है। और अगर यहाँ यह तिल है तो ये हार्ट ब्रेक का ही कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हार्ट लाइन पे आया हुआ है। अगर ये सैटर्न पे आता तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव यहाँ हो सकता था, लेकिन हार्ट लाइन पे होने का तात्पर्य ये होता है कि हार्ट ब्रेक होगा, वहाँ पेंडिंग कर्मा है, वहाँ पर आपको नुकसान या दुख उठाना पड़ेगा। कोई भी सहानुभूति नहीं मिल पाएगी, वो दर्द पीड़ा आपको अपने आप से सहन करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आपको 32-33 के बाद से बहुत ज़्यादा अपने रिजल्ट दिया है।
और जैसा अभी 39 का पीरियड है तो तब तक इसके रिजल्ट पूरे ख़त्म होंगे, इसलिए अभी ऐसा कोई हार्ट ब्रेक या डिस्टर्बेंस आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद में सूर्य की कंडीशन में जैसे हमने बात की, तो आपकी एक जो सन लाइन है और जो अनदर सन लाइन है वो सब बहुत अच्छे कंडीशन में जा रही है, सुधरना शुरू कर रही है। इसीलिए आपको मल्टीटास्किंग नेचर से अपने आप को परहेज रखना चाहिए, दूरियां रखनी चाहिए। मल्टीपल वर्क एक समय पर नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत डिस्ट्रैक्शन, फोकस की कमी और डिसइंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। अपने जीवन में किसी भी विषय में, जैसे आपको एग्ज़ाम देना है और बड़े पोजीशन पे जाना है, तो उसी पर कंसंट्रेशन रखिए और उसके रिगार्डिंग कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। तो यहाँ पर ये सूर्य आपको राजा तुल्य जीवन शैली और बहुत अच्छी रॉयल्टी डेफिनेटली लाइफ में दे सकेंगे। आउटर मार्स से जब भी रेखाएं आती हैं तो इसे डेडिकेशन लाइन और पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसमें किसी काम को लेकर के अगर जिद आ गया तो ये सेनापति योग का निर्माण करता है, जिसमें आप जैसे जातक अपने इच्छा को पूर्ण निश्चित रूप से कर पाते हैं। पूर्व पुण्य रेखा का तात्पर्य होता है कि ये जीवन में संघर्ष, मेहनत बहुत देने वाले हैं ताकि सारे पेंडिंग कर्मास क्लियर हों। इसीलिए आपको निष्काम कर्म के ऊपर और लगातार कर्म पे ध्यान देने की या लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है। इन सब के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन मार्स जोन पे आता है तो मल्टीपल प्रॉपर्टी डेवलप होने के चांसेस या बिल्डिंग डेवलप होने के चांसेस यह देता है। तो अगर हम हार्ट लाइन से और यहाँ आपके सन लाइन से जज करें तो ये समय आपके लाइफ में अप्रोक्स 49 के बाद में आना है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स हमें यहाँ देखने को मिलने वाली है। मरकरी माउंट्स पे मल्टीपल लाइंस बहुत अच्छी मानी जाती है। अट्रैक्टिव नेचर ये देता है, हार्मोन्स बहुत अच्छा मेंटेन करता है, जिसके कारण उम्र से कम दिखते हैं। अट्रैक्टिव नेचर होने के कारण अपने बातों से प्रभावित, प्रेरित कर पाना, कन्विंस, मैनिपुलेट कर पाना, और ये ओवरऑल एक तरीके से कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और मनी को इंक्रीज़ करने के लिए ही आते हैं। इसीलिए आप अपने अंदर जितना ज़्यादा विजडम, जैसे जुपिटर को बतलाया गया विजडम के लिए, वैसे ही इन्फॉर्मेशन ग्रैब हर विषय में करते जाएंगे, अपने पर्सनैलिटी पर वर्क करते जाएंगे, अपने डे रूटीन लाइफ को अच्छा मेंटेन रखेंगे, अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड, मेंटेलिटी में रखेंगे, तो आपका मरकरी आपको सही निर्णय, सही योग्यता, सही योजनाएं बनाने में बहुत मदद करेंगे। और अंततः ये जीवन में सब कुछ, पैसा, रिश्ते, नाम सम्मान, फ्रेंड सर्कल, सब कुछ बहुत स्ट्रांगली दे सकने में सक्षम हो जाएंगे, जो अभी हैं और थोड़े मजबूत इनको होना बाकी है। इसके बाद में हृदय रेखा से जब रेखा नीचे की तरफ जाती है तो बिना सोचे समझे जो दूसरों की सेवा करते हैं, निछावर कर देते हैं अपने आप को, तो ये रेखा आती है। इसीलिए माता पिता या पितृ पूर्वजों की कृपा आपको बहुत अच्छी मिलती रही है, आगे भी मिलते रहेगी। इस हार्ट लाइन में हल्का फुल्का जो है डिस्टर्बेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि रेखा कंसिस्टेंट नहीं है, कहीं कहीं पे आइलैंड है, कहीं कहीं पे रेखा एक दूसरे से बिखर रही हैं, अलग हो रही हैं। ये सब इमोशनल सेटबैक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बहुत ज़्यादा बचना चाहिए, क्योंकि आपका नेचर एक्सट्रीम सेंसिटिव है, नहीं तो एग्रेसिव और इरिटेटिव है। बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन में आ जाना, आवेश में आकर काम करना। तो मंगल का तो रेमेडी कराना ही है, लेकिन इमोशनल बेस्ड डिसीजन लाइफ में जब आप लेने से बचेंगे, सेंटिमेंटल, इमोशनल सपोर्टिव रहना ख़राब नहीं है, लेकिन इसके बिहाव पर बार बार जब डिसीजन लिया जाता है तो नुकसान खुद को भोगना पड़ता है। जैसे इसी के रिगार्डिंग कहा जाता है कि दया दुख का कारण है। तो एक्चुअली वो दया दुख का कारण तभी हो रहा है जब बार बार वो सेंटिमेंट, इमोशन से ही डिसीजन प्लानिंग्स की जा रही हैं, एक्शंस लिया जा रहा है। तो एक्शन लेते समय हमेशा अपने माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकलिटी, अंडरस्टैंडिंग, इंटेलिजेंसी, जितना दूर तक आप सोच सकते हैं, जितना दूर का आप देख सकते हैं, उतनी ज़्यादा स्थिति क्लियर होती जाती है। लेकिन जो भावनात्मक निर्णय या भावनात्मक चीज़ें हैं वो दर बदर यानी बार बार बदलती रहती है। इसीलिए आपको अगर इमोशनल पेन नहीं चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड होना है, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन आपकी करियर लाइन यानी आपकी लक लाइन है, जो बहुत हाईली पोटेंशियल रखती है आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए, पोजीशन पावर देने के लिए, स्टेबिलिटी देने के लिए। तो अगर आप इस पे ध्यान रखेंगे तो हर चीज़ आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली स्टेबल, पॉजिटिव होती जाएगी। इसके बाद में आपका बचपन बिल्कुल अच्छा नहीं रहा, ये बात ज़रूर है कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी। आपके अंदर परमात्मा ने बचपन से ही बहुत ज़्यादा जुनून, हौसला और बड़ी इच्छा, महत्वाकांक्षाएँ दी हैं। लेकिन जब भी मार्स लाइन कंटिन्यूस क्रॉस करती हैं तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस होते रहते हैं अथवा उनसे बचते भी रहते हैं। बचते इसलिए रहते हैं क्योंकि जुपिटर की ब्लेसिंग एट द एंड मिल जाती है। तो यहाँ पर जब भी माइंड और
इस तरह से हार्ट लाइन बहुत लंबे समय तक मर्ज होकर चल रहा है, जैसे आपके केस में 22-3 तक है। तो यहाँ तक कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस नहीं मिल पाया, डिपेंडेंट ही रहना पड़ा और दूसरों के अनुसार ही जीवन को लेकर के जाना पड़ा। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन हुआ और एक हल्की सी लोअर आपकी मरकरी, ये दोनों कॉम्बिनेशन अपने दम पर डिसीजन लेने नहीं देता है, इसीलिए दूसरों की सहायता, दूसरों के अनुसार काम करने की आदत कहीं ना कहीं बनी रहती है। आप जैसे जातकों को हमेशा ये सजेस्ट किया जाता है कि किसी भी रिश्ते में दूसरों के फोर्स के कारण नहीं घुसना है, अपने अनुसार, अपने अनुकूलता के अनुसार घुस जाना है, तभी जा कर के आपको वो रिलेशन में बेनिफिट्स मिल सकेगा। तो मार्स ने अपना जो रिज़ल्ट है ब्रेक करवाना, या तिल का जो रिएक्शन है ब्रेक कराना, उसने किया है। अब जा कर के अपने दम से, अपने अनुसार आपका रिश्ता बहुत अच्छा बनने वाला है। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत नेगेटिव मेमोरीज़ या बचपन को नेगेटिव कंसिडर कराता है। तो इस कंडीशन में आपको नेगेटिव मेमोरी से, बचपन से दूर रहना है। आपको फ्रीडम, इंडिपेंडेंसी, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, इन सब तरह के एटीट्यूड को डेवलप करना है। अपने दमखम से अत्यधिक काम करना है। किसी भी विषय में किसी की भी राय विमर्श लेकर उनके अनुसार नहीं चलना है। तो इससे आपका जीवन में और ज़्यादा बढ़ोतरी और एक तरीके से परिपक्वता देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो बहुत डीप थिंकर, इमेजिनेटिव यहाँ दिखाई दे रहा है। डिक्लाइन माइंड लाइन गहराई से सोचने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग का भी असर हमें देखने को मिलता है। ओवर रिएक्ट कर जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए सपोर्टिव माइंड लाइन आई है, जो आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, थोड़ा चतुर चालाक और किसी भी तरह से काम निकलवाने की प्रवृत्ति या लाभ कमाने की प्रवृत्ति दे रही है। तो ये राइटर फॉर किसे कहा जाता है? पहले के समय में ऐसे जातक किताबें लिखते थे, लेखक होते थे, कवि होते थे। आज के समय में जो भी अपनी मानसिकता या योग्यताओं से बड़े पद पर पहुंच पाते हैं या बहुत अलग अलग तरह के माध्यम से पैसा कमाते हैं, अलग अलग तरह का काम कर एम्पायर खड़ा करते, तो भी ये रेखा हमें देखने मिलती है, क्योंकि इस रेखा का काम है हमेशा मस्तिष्क को व्यस्त रखना। इसीलिए अलग अलग तरह की सोच, नियत, कर्म की तरफ बार बार रुझान ध्यान जाता है, जिसके कारण क्यूरियोसिटी और हर विषय में ज्ञान प्राप्त करने की, हर तरह का काम करने की नियत में बढ़ोतरी होती है। तो इसको अगर सही जगह उपयोग किया गया तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल करियर और स्टेबिलिटी ओवरऑल देता है। उसको स्टेबल रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड अपने लाइफ में रहना चाहिए। डीप थिंकिंग, रिसर्च डेफिनेटली करना चाहिए, पर नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। तो ये मेंटल हेल्थ के लिए और आपके डिसीजन और विवेक, बुद्धिमत्ता, ज्ञान सबके लिए बहुत अच्छा रहने वाला रहेगा। एक मेंटल स्ट्रेस आपको 27 में भी आया है और माइंड लाइन में पॉजिटिव चेंजेस 35 के बाद में हुआ है। तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड, थोड़ा सीरियस, और यहाँ से ही आपका एक अनदर लक फॉर्चून भी राइज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो भी 35 के एज के बाद से आपका एम गोल निर्मित हुआ है उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये उसका चिन्ह है। इसके बाद में छोटे मोटे जो रेखाएं इधर से निकल रही हैं, ये सब नए नए तरह के लर्निंग स्किल्स डेवलपमेंट्स की लाइन है। तो आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ सीखने, समझते रहने की आदत को ये बढ़ाते रहेगी। लाइफ लाइन के ऊपर में जब इस तरह की लाइंस निकलती है तो प्रोग्रेस लाइन होती है, पर इस तरह की लाइन जब निकले या नीचे अनदर लाइन निकले, हल्के फुल्के आइलैंड बने, तो ये एनर्जी लॉस, एनर्जी में कमी को यहाँ रिप्रेजेंट करती है। जैसे बेफिजूल की भागा दौड़ी, अनावश्यक भय, चिंता, व्यर्थ की ऊर्जाओं का नाश होना। तो ये सब कुछ आपके जीवन में जो मेनली दिखाई दे रहा है वो 34.5 से लेकर 38 तक है, और उसके पहले में भी आपको रहा है ये चीज़ फेस करना पड़ा है 27 से 9 के मिड में। प्रोग्रेस लाइन के रिगार्डिंग 26 और 29 के बाद ही प्रोग्रेस लाइफ में अच्छी हुई है। सपोर्टिव लाइन है, लेकिन ख़त्म जैसे हुई है वैसी अनदर लाइन आई है। ये अनदर लाइन शुक्र की जो होती है, ये पार्टनर, आपके चिल्ड्रंस, आपके फैमिली के क्लोज मेंबर के द्वारा सपोर्ट सिस्टम को बढ़ाती है। तो ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाले समय में हमें देखने मिलेगा। वरीज आई लाइफ में, शुक्र के रिगार्डिंग भी आई, लेकिन अब लाइफ लाइन पे इतनी ज़्यादा कोई वरी लाइन कट नहीं कर रही है, इसलिए लाइफ आपकी ओवरऑल स्मूथ होने वाली है। ट्रैवलिंग बढ़ने के साथ साथ मोक्ष मुक्ति प्राप्त करने की योग, जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी अब यहाँ निर्मित होने लग रहे हैं। इसके बाद में अंदरूनी मंगल, बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक बल, मानसिक बल को ये बढ़ा रहा है। एग्रेशन में ना एक्शन लेना है, ना कोई बात कहनी है, अपने आप को शांत रखना है, अदरवाइज़ ये कोर्ट कचहरी का मामला भी आपको दे सकता है।
शुक्र की स्थिति बहुत मजबूत है, तो आलीशान घर, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख आपको निश्चित रूप से मिलने वाला है। और ये बहुत सुख जितना हो सके उतना बड़ा आप सोचिए, उतना बड़ा या उससे कहीं गुना ज़्यादा परमात्मा आपको देने वाले हैं। केतु की एनर्जी पॉजिटिव है, इसलिए आप हमेशा पितृ पूर्वजों का धन्यवाद करें, आराधना उनकी करें, संत महात्मा फकीर इन सब की सेवा करनी है। स्ट्रीट डॉग को फीड हमेशा करते रहना है। मछली पालन भी कर सकते हैं या मछलियों को दाना दे सकते हैं। ये लाइफ में आपके सोल का फूड है, सोल की नीड को फुलफ़िल करेगा ये कॉम्बिनेशन आपको। और अनएक्सपेक्टेड गेंस, सडन गेंस लाइफ में देखने को ज़्यादा मिलने लगेगा। चंद्र में मल्टीपल लाइन जब होती है तो मन विचलित, भयभीत और रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देने वाला होता है। यहाँ इस चीज़ को ठीक करना अभी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आगे चल के यह आपके मन को ज़्यादा तकलीफ़ में लेकर के जा सकता है। और जो मरकरी लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पैसा बचा दे, लेकिन यहाँ जो छोटे मोटे स्क्वायर इधर पे बने हैं, यहाँ पर है, इधर भी फॉर्मेशन इसके होने लग रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से आपके पैसे को हमेशा बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए किसी भी तरह से कोई कमी परेशानियाँ अब आने वाले लाइफ में नहीं है और आपका नेक्स्ट ईयर से ही प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन, डिज़ायर, एम्बिशन, फुलफिलमेंट देखने मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी आपका जो लक लाइन है वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन में गया हुआ है। मून लक लाइन इधर अटैच है सेल्फ मेड लक लाइन से, तो खुद के मेहनत फिर दूसरों के साथ के कारण समृद्धि है। मरकरी लाइन यहाँ भी बहुत एक्टिव है, तो आगे चल कर के आप जॉब तो कर रहे हैं लेकिन आपका बिजनेस में जाने की हाईली कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, क्योंकि इधर भी स्क्वायर का साइन आया हुआ है जो खुद का एम्पायर खड़ा करने में व्यक्ति को मदद करता है। बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस और अच्छी खासी ट्रैवलिंग और ट्रैवलिंग के थ्रू लाभ भी आपको लाइफ में रहने वाला है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। एक चीज़ ध्यान रखिएगा बस ये कि आप अपने कर्म को लेकर के थोड़ा बहुत चिंतित ज़रूर हो जाइएगा कि कर्म हो रहा है कि नहीं, लेकिन अपने भाग्य को लेकर के चिंतित मत होइएगा। दोनों हथेली में आपका भाग्य बहुत अच्छा है, जीवन में सब कुछ मिलेगा आपको, बस बड़ी सोच, नियत, सत्य कर्म पे ध्यान रखना है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।